मुझे ये बताओ, कितना समय लगता है शहर से हॉस्टल आने में? मैक्सिमम 20 मिनट लगता है सर। शहर से हॉस्टल आने के कितने रास्ते हैं? पीछे एक छोटा सा रास्ता है सर, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता। वहाँ पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है सर, घास उगाया है सर। जब तुमसे सवाल पूछूं तब जवाब देना। ये बताओ कि आज ऑफिस से कितने बजे निकली? नॉर्मली तो हम 5 बजे निकलते हैं सर, लेकिन कल काम ज्यादा था तो 5:30 बजे निकले। मैं मरीन और जोश से मिलना चाहता हूँ। मरीन बोल रही थी कि वो आने वाली है। जोश को फोन लगाया तो लगा नहीं, लगते ही आने को बोलती हूँ। मुझे पीछे का रास्ता दिखाओ। ओके सर। मीरा बहुत अच्छी लड़की है सर। वो किसी से फोन पे भी बेकार की बातें नहीं करती और ना ही मैंने कभी उसे झगड़ते देखा। मरीन, तुम्हें पता होगा कि कल रात से मीरा गायब है। मरीन, जैसा तुमने कहा कि मीरा एक अच्छी लड़की है, तो फिर वो कहाँ गई? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया या फिर कोई और कारण रहा होगा? मुझे ये बताओ कि उसमें कुछ दिन से तुमने मरीन कोई बदलाव देखा था क्या? नहीं सर, वो तो आज सुबह हमारे साथ मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छे मूड में थी और मैंने देखा वो बहुत खुश लग रही थी सर। छोटी सी बात पे उसका मूड ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। अच्छा ये बताओ, तुम ऑफिस से कब आती हो? नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती हूँ सर, पर आज कुछ ज्यादा भीड़ थी तो मैं 5:30 तक निकली। उसके बाद क्या हुआ बताओ? बस स्टॉप के पास हम लोग फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहाँ रुक गए थे। बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोश पहले ही वहाँ से निकल गई थी। फ्रूट की दुकान से थोड़ा आगे जाके मीरा और पूजा ने एक ऑटो को रोका और वो दोनों उसमें बैठ के वहाँ से चली गईं। मीरा और पूजा के जाने के बाद तुम वहाँ से कब निकली ये बताओ? ठीक 10 या 15 मिनट बाद मेरी भी बस आ गई थी सर। मरीन, तुमने स्टैंड से बस पकड़ी? नहीं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जहाँ से फ्रूट खरीद रहे थे वहाँ से 5 मिनट चल के जाएंगे तो बस स्टॉप है। तुम्हें फल की दुकान से स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? 10 से 12 मिनट लगते होंगे सर। क्या इस समय बस स्टैंड से बस मिल सकती है? हाँ सर। आज तुम कितने बजे घर गई थी? मेरा मतलब जब बस में बैठी तो समय क्या था? 6:15 बजे होंगे सर। अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। मीरा गायब है ये तुम्हें कैसे पता चला? पूजा ने बताया था। कब? कल रात या आज सुबह? आज सुबह सर। ओके, थैंक यू। तुम जा सकती हो। ठीक है सर। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट करना ही होगा, फिर वो लोग अपना काम करेंगे। सोलेमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तुम टेंशन मत लो संजय, हम मीरा को ढूंढ लेंगे। वैसे मीरा को कितनी सैलरी मिलती थी? 8,000 रुपए। सर दूसरी लड़की भी आ गई है, उसका नाम जोश है। हाँ, उसे बुलाओ। अरे सुनो, तुम संजय को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अच्छा ठीक है सर। जयशिका, तुम कितने सालों से टेक्सटाइल में काम कर रही हो? यही 1 साल से सर। तुम चारों लड़कियां एक ही डिपार्टमेंट में हो ना? हाँ सर, हम सब सेल डिपार्टमेंट में हैं सर। जोश, अब ये बताओ, तुम मीरा को कब से जानती हो? हमने एक ही साथ काम स्टार्ट किया था। ये समझ लीजिए बस कुछ दिन ही आगे पीछे रहे होंगे हमारे ज्वाइनिंग में। तो मतलब 1 साल से जानती हो? हाँ सर। जोश, तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं सर। तुम कल कितने बजे ऑफिस से बाहर निकली थी? 5:30 बजे। चारों एक साथ निकली थी? हाँ सर। उसके बाद पूजा फल की दुकान पे चली गई तो उसे आने में देर हो गई होगी, तो फिर तुम चली गई होगी। जी सर। देर हो जाती तो तुम्हारी बस मिस हो जाती, ये मरीन ने कहा था। तुम्हें कितने बजे बस मिली और अगली बस कितने बजे थी? 6:10 की मिली सर। अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। मरीन, जब तक फल की दुकान पर थी तब तक तो तुम जा चुकी थी। हाँ सर। तब समय क्या हुआ था? 5:50। फल की दुकान से
बस स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 15 मिनट। मरीन और पूजा के पति क्या काम करते हैं, क्या तुम जानती हो? बताओ मुझे। मरीन का हस्बैंड टाइल्स का बिजनेस करता है सर, और पूजा का हस्बैंड LIC एजेंट है। ठीक है, थैंक यू जोस, तुम्हारी मदद के लिए। मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ। घटना स्थल पर मैं खुद सामने आऊंगा, लेकिन शुरू से तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ। हो सकता है मिस्टर रोशन। अभी तक के जांच पड़ताल में मुझे ये पता चला है मिस्टर रोशन कि मीरा का न किसी से कोई गैर रिश्ता था और ना ही उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो रेप अटेम्प्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका कारण शहर से हॉस्टल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ये गर्ल्स हॉस्टल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी इंसान बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता है। हो सकता है कि मर्डर हुआ हो या किसी ने किडनैप किया हो। हॉस्टल में पता चला कि किसी ने कुछ नहीं देखा। आप भी अपने हिसाब से जाकर तसल्ली कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो था यही था, ये मेरा विश्वास है। यही है सर, इसी ने उन दोनों को हॉस्टल छोड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। जैसा नाम है तुम्हारा, मेरे सवाल का जवाब भी सच्चाई के साथ देना। तुमने उसको कितने बजे के करीब हॉस्टल में उसको छोड़ा था? 7 बजे के आसपास सर। ऑटो में कितने लोग थे? 2 लड़कियां थी सर। शहर से उस गर्ल्स हॉस्टल जाने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है? मेरे हिसाब से 20 मिनट काफी हैं सर। उन्हें लेकर कितने बजे ऑटो में गए थे? 6:30 बजे सर। 6:30 बजे। तुम ही उन्हें अपने ऑटो में लेकर क्यों गए थे? क्योंकि मैं उन्हें पहले भी हॉस्टल में छोड़ चुका हूँ सर। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अपना ऑटो कहाँ पार्क करते हो? टेक्सटाइल कंपनी के सामने वहीं पार्क करता हूँ। वहाँ पर ऑटो स्टैंड है क्या? हाँ सर। तो वो लोग स्टैंड पर जाकर ऑटो में बैठे थे? बिल्कुल नहीं सर, मैं हॉस्टल के पास से जा रहा था तो उन्होंने ही हाथ देकर रोका था। कहाँ से? होटल इंटरनेशनल के सामने। कहाँ से बताया? होटल इंटरनेशनल के सामने से। जब तुमने उन्हें ऑटो में बिठाया तो 6:30 बजे थे। क्या ये बात करेक्ट है? हाँ सर, ये बात सही है। मैंने जब उन्हें हॉस्टल में छोड़ा था तब 7 बज रहे थे। होटल इंटरनेशनल के सामने कोई फल वाला फल बेचता है क्या, अगर तुमने देखा हो? नहीं सर। अरे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? सर, मैं 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। इस एरिया की एक एक जगह को अच्छे से जानता हूँ मैं। टेक्सटाइल के सामने तुम्हारा ऑटो स्टैंड है, ये तुमने कहा। जी। टेक्सटाइल के सामने कोई दुकान है क्या? फल की दुकान? हाँ सर, है। टेक्सटाइल से ये कितनी दूर है होटल इंटरनेशनल? 500-600 मीटर होगा सर। चल के जाने में कितना समय लगता है? यही कुछ 15 मिनट। होटल इंटरनेशनल के पास बस स्टैंड है? नहीं सर, अगर हमें बस स्टैंड जाना हो तो होटल इंटरनेशनल के अपोजिट जाना होगा। होटल इंटरनेशनल के सामने से जब तुमने अपने ऑटो में बिठाया तब वो लड़कियां कितनी थीं? 2 थी या 3 थी? जो लड़की साथ में थी वो राखी थी। राखी? हाँ सर, सिर्फ राखी थी। तुमने दूसरी लड़की को कहाँ से पिकअप किया? सर, दूसरी वाली को भी मैंने वहीं से बिठाया था, लेकिन ऑटो में केवल एक ही लड़की रुकी थी सर, क्योंकि दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी देर के बाद होटल इंटरनेशनल के अंदर से आई थी।